देखो ध्यान दो, तो पेडिग्री एनालिसिस जनरली बहुत से बच्चों को टफ जाता है ये टॉपिक समझने में। कभी कभी एमसीक्यूज में क्या होता है कि आपको ऐसी डायग्राम दी हुई रहेगी और आपको पहचानना है कि इसमें जो डिसीज दिया वेदर इट इज ऑटोसोमल लिंक, डोमिनेंट और रिसेसिव, और वेदर इट इज क्रोमोसोमल लिंक एक्स और वाई। ओके, मतलब वो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है, एक्स लिंक डिसीज है या फिर वाई लिंक डिसीज है। उसमें से वाई लिंक डिसीज ढूंढना एकदम इजी। वाई लिंक डिसीज मतलब ये जो चार्ट रहेगा उसमें सिर्फ मेल 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 मेल, सारे मेल ही अफेक्टेड दिखाई देंगे, तो आप बंद करके आप टिक कर सकते हैं कि यस दैट डिसऑर्डर इज वाई लिंक डिसऑर्डर। ओके, तो प्रॉब्लम फिर अंडरस्टैंडिंग में कहाँ पे होता है? ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव या एक्स लिंक डिसऑर्डर। ओके, ये तीन को समझने में हमको होता है प्रॉब्लम। अब यहाँ पे ये जो दो डायग्राम हमने ड्रॉ किए, दोनों एनसीईआरटी के चार्ट आपको दिए हुए हैं, तो इसको हम पहले समझते हैं और फिर ये समझते हैं कि मतलब ये डिसऑर्डर कौन से जीन से रिलेटेड डिसऑर्डर है। अगर हम बोलते हैं कि ऑटोसोमल डिसऑर्डर है तो ठीक है, लेकिन वो ऑटोसोमल जो डिसऑर्डर है वो डिसीज डोमिनेंट जीन की वजह से होता है कि रिसेसिव जीन की वजह से होता है। ओके, तो पहला वाला जो ये चार्ट मैंने ड्रॉ किया, दिस रिप्रेजेंट्स ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। अब ये मैंने कैसे बताया और आप ये कैसे समझेंगे कि ये डिसऑर्डर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है? देखो, फीमेल यहाँ पे अफेक्टेड दिखाई दे रही है। ओके, तो फॉर सम टाइम वी कैन टेक अ एग्जांपल कि यहाँ पे कैपिटल है ऐसा जीनोटाइप ये फीमेल का होगा, क्योंकि डोमिनेंट डिसऑर्डर है ना। हमने क्या लिखा? दिस डिसऑर्डर इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, मतलब डोमिनेंट अलील की वजह से ये डिसीज हो रहा है। तो फीमेल को हमने क्या ले लिया? कैपिटल ए। मेल यहाँ पे कैसा है? नॉर्मल, मतलब मेल कैसा रहेगा? रिसेसिव, स्मॉल ए। अब इनको पहली लड़की हुई, ये कंप्लीटली नॉर्मल है। अब अगर ये जीनोटाइप जो हमने लिए ये अगर करेक्ट है तो कैसा होगा? मदर से क्या आएगा? कैपिटल ए, और फादर से क्या आएगा? स्मॉल ए। अगर ऐसे हम लोग सोचते हैं तो ये जो फीमेल है यहाँ पे डिसीज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सा अलील आया? डोमिनेंट, और डोमिनेंट अलील जो है वो यहाँ पे क्या कॉज करवा रहा है? डिसीज। तो डोमिनेंट अलील की वजह से लॉजिकली अगर देखेंगे तो ये फीमेल यहाँ पे डिसीज होनी चाहिए, बट शी इज नॉर्मल। मतलब कहीं ना कहीं ये जो मदर है शी इज हेटेरोजाइगस, मदर में कैपिटल ए स्मॉल ए ऐसा होना चाहिए, और फिर मदर से क्या आया होगा? स्मॉल ए, और फादर से क्या आया होगा? स्मॉल ए। तब जाके इनकी लड़की क्या बनी है? नॉर्मल। लड़का अफेक्टेड है, क्यों? क्योंकि मदर से आया होगा कैपिटल ए, फादर से आया होगा स्मॉल ए। ये लड़का यहाँ पे कंप्लीटली नॉर्मल है अगेन, क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से क्या आया हुआ है? स्मॉल ए। चौथा ऑफस्प्रिंग मतलब इनकी अगेन लड़की अफेक्टेड दिखाई दे रही है। इट मीन्स अगेन मदर से क्या आया हुआ है? कैपिटल ए, फादर से आया है स्मॉल ए। बट इस लड़की का मैरिज जिस लड़के के साथ में हुआ, दिस बॉन्ड इंडिकेट्स मैरिज, तो इस लड़की का मैरिज जिस लड़के के साथ में हुआ वो रहता होगा नॉर्मल, मतलब स्मॉल ए। तो इन दोनों को 3 अलग अलग चिल्ड्रन हुए हैं। उसमें पहला लड़का क्या है? नॉर्मल, लड़की क्या है? अफेक्टेड मतलब अगेन से मदर से आया कैपिटल ए, फादर से स्मॉल ए, और ये दोनों भी लड़के नॉर्मल है, मतलब दोनों तरफ से क्या आया है? स्मॉल ए। अप्लाई हो रहा है जो हमने एग्जांपल लिया यहाँ पर। ओके, यहाँ पे देखो, ये जो इनका लड़का था ही इज कम्प्लीटली नॉर्मल। इसने जिस लड़के के साथ मैरिज किया वो लड़की भी क्या है? कम्प्लीटली नॉर्मल। इसीलिए इनके चिल्ड्रन कैसे हैं? कम्प्लीटली नॉर्मल। ओके, तो अगर आप पेडिग्री चार्ट देखेंगे और उसमें देखते ही आपको पहचानना है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो एक क्लू उसमें आप लोग ये याद रख सकते हैं कि अफेक्टेड पेरेंट्स हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन। पेरेंट्स अफेक्टेड है, चिल्ड्रन अफेक्टेड है, मतलब डिसीज कौन सा होगा? आप बंद करके ऑटोसोमल डोमिनेंट। ओके, एग्जाम में आपको कोई भी पेडिग्री चार्ट दे, बदल के भी दे सकते हैं यहाँ पे, पर एक चीज ध्यान में रखना है कि दोनों में से एक पेरेंट आपको कंपलसरी वो लोग अफेक्टेड बताएंगे, और इनके जितने भी चिल्ड्रन रहेंगे उसमें 1-2 चिल्ड्रन आपको अफेक्टेड बताएंगे। अफेक्टेड पेरेंट, अफेक्टेड चिल्ड्रन, अफेक्टेड पेरेंट, अफेक्टेड चिल्ड्रन, मतलब ये क्रॉस कौन सा होता है?
ये ट्रेड कौन सा होता है? ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेड। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको एग्जांपल क्या दिया ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेड का? मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी दिया है ना आपको एग्जांपल, ये डायग्राम के नीचे। ओके, अब ये दूसरी डायग्राम जो आपको एनसीईआरटी में दी है उसको हम समझते हैं। तो ये डायग्राम के लिए वहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेड। ओके, अब ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेड का एक एग्जांपल हमने प्लियोट्रॉपी में पढ़ा, एनसीईआरटी में भी पढ़ा, कौन सा? सिकल सेल एनीमिया। हमको पता है, तो यहाँ पे हम सिकल सेल एनीमिया का फिर जो भी हमारा जीनोटाइप है वो रख करके देख लेते हैं कि सिकल सेल एनीमिया यहाँ पे एप्लीकेबल है या नहीं है। ओके, तो देखो मेल एंड फीमेल दोनों यहाँ पे कैसे दिख रहे हैं? नॉर्मल, बट इनके ये तो बच्चे कैसे दिख रहे हैं? अफेक्टेड। इट मीन्स पेरेंट्स आर नॉर्मल। ओके, पेरेंट्स नॉर्मल, चिल्ड्रेन अफेक्टेड, ये वो ऑटोसोमल रिसेसिव। कैसे? तो पेरेंट्स दिखाई तो नॉर्मल दे रहे हैं बट होंगे कैसे? ये कैरियर, HbA HbS कैरियर का सिंबल है। अब देखो कैरियर दिखता कैसा है? नॉर्मल। ओके, नॉर्मल दिखेगा, उसको डिसीज बताएंगे क्या हम? नहीं। यहाँ पर भी ये मदर कैसी होंगी? कैरियर। ठीक है, अब इनका ये लड़का कैसा हुआ? नॉर्मल। क्यों नॉर्मल हुआ? क्योंकि मदर फादर दोनों तरफ से यहाँ पर क्या आया है? HbA HbA। ये लड़का कैसा हुआ? यहाँ पर डिसीज अफेक्टेड। क्यों ये अफेक्टेड हुआ? क्योंकि दोनों तरफ से क्या आया होगा? HbS HbS। ये जो लड़का है ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? अगेन नॉर्मल। क्यों नॉर्मल? सॉरी ये नहीं, ये तो इसका मैरिज पार्टनर है। ये लड़की आपको कैसे दिखाई दे रही है? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब यहाँ पे क्या आया होगा? HbA HbA। ये हम लोग थोड़ी देर के लिए कंसिडर करते हैं। ओके, कि जो लड़की है इसको दोनों तरफ से क्या मिला? HbA HbA। अब ये जो लड़की है ये कैसी है? अफेक्टेड, मतलब कंपल्सरी दोनों तरफ से क्या आया? HbS HbS। लड़का कैसा है? नॉर्मल, मतलब दोनों तरफ से क्या आया? HbA HbA। ठीक है, अब ये जो इनकी लड़की है इसको अगर हमने नॉर्मल कंसीडर किया, HbA HbA, ठीक है, इसका जो पार्टनर है ये भी कैसा है? नॉर्मल, बट इन दोनों का ये जो लड़का है ये कैसा है? अफेक्टेड। मतलब ये लड़की नॉर्मल होगी क्या? कैसी होंगी? मदर या फादर दोनों में से एक तरफ से HbA आया और दूसरी तरफ से क्या आया? HbS। इसका मतलब ये जो नॉर्मल दिख रहे हैं ये भी क्या हो सकते हैं? कैरियर, या नॉर्मल भी हो सकते हैं। इसका तो हमें पता चला क्योंकि इसके आगे की जनरेशन बताई है। आगे के जनरेशन में ये दोनों भी क्या होंगे? कैरियर। दोनों भी कैरियर होने चाहिए, तभी जाके इनका लड़का कैसे होगा? डिसीज्ड होगा, अफेक्टेड होगा। समझ में आया? तो जो हमने थ्योरी में पढ़ा है उस नॉलेज को यहाँ पे अप्लाई करना होता है। अब ये तो ऑटोसोमल डोमिनेंट हुआ कि पेरेंट्स अफेक्टेड, चिल्ड्रन अफेक्टेड। ऑटोसोमल रिसेसिव का शॉर्ट आपको याद क्या रखना है? पेरेंट्स नॉर्मल बट चिल्ड्रन अफेक्टेड। वाइलिन तो एकदम इजी है कि सिर्फ मेल 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 आपको अफेक्टेड दिखाई देंगे। अगर आपको एक्स लिंक्ड ढूंढना है कि ये डिसऑर्डर एक्स क्रोमोसोम से लिंक डिसऑर्डर है या नहीं, तो जैसे हमने यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया का जीनोटाइप देख देख के टैली किया, मैच हो गया, वैसे आप वहाँ पे हिमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस के जो जीनोटाइप है, जैसे हिमोफीलिया में आपको पता है कि एक्स कैपिटल एच फीमेल कैसी है? नॉर्मल। एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच फीमेल कैसी है? एक्स स्मॉल एच फीमेल कैसी है? डिसीज मतलब हिमोफिलिक। ओके, मेल में कैसा होगा? एक्स कैपिटल एच वाई, कैसा है ये लड़का? नॉर्मल। एक्स स्मॉल एच वाई, कैसा है ये? डिसीज अफेक्टेड हिमोफिलिक। ओके, तो ये जो ये जीनोटाइप है ना हिमोफीलिया के, वो आप वहाँ पे रख करके देख लेना। सबसे पहले तो आप क्या देखेंगे? जैसे आपको क्वेश्चन आया, पहले देखो कि पेरेंट अफेक्टेड, चिल्ड्रन अफेक्टेड दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई देने पर भी ये जो जीनोटाइप ये देखकर आपको रखना है कि वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं। अगर हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑटोसोमल डोमिनेंट। उसके बाद अगर आपको क्रॉस देखने से लगता है कि पेरेंट्स आर नॉर्मल बट चिल्ड्रन आर अफेक्टेड, तो पहले इंस्टेंस में हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। बट फिर भी वहाँ पे आपको ये
जीनोटाइप रख करके देखने होंगे कि कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं। ओके, अगर नहीं हुई, ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुई, तो फिर तीसरे आप लोग ये जो हमारे जीनोटाइप है एक्स लिंक डिसऑर्डर के, वेदर हिमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, वो जीनोटाइप आप क्रॉस में देख करके रखेंगे। अब ये जीनोटाइप यहाँ पे पेडिग्री में कैसे रखना है, तो आगे अभी ये एमसीक्यू का डिस्कशन देंगे हम। एमसीक्यू के डिस्कशन में आपको ऐसे एमसीक्यूज भरपूर मिलने वाले हैं, वहाँ पर हम देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव, उसके अलावा एक्स लिंक्ड डिसीज, एक्स लिंक्ड ट्रेट, ऐसे भी आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। ठीक है, तो उस वक्त हम देखेंगे कि सच में वो एक्स लिंक्ड है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रिसेसिव है, और वो कैसे निकालना है ये समझ में आया। जो भी हमने पढ़ा वो नॉलेज आपको वहाँ पर अप्लाई करना होगा, तो आपको समझ में आएगा।